नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को पढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशलुंडी पंचायत कोली मारन में इमामबाड़ा के पास पशु मांस मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की खोज में जुटी पुलिस। उपायुक्त ने बगोदर डुमरी एनएच निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कही बात। लॉकडाउन में आर्थिक पैकेज के लिए अधिवक्ताओं ने रखा उपवास। अपनी मांगों को लेकर सरकार का करवाया ध्यान आकृष्ट। और लॉकडाउन में डुमरी के तुरी टोला में उपायुक्त ने किया राशन वितरण। शहरी क्षेत्र में डॉक्टर समीर राज चौधरी ने भी गरीबों के बीच बांटा अनाज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट में भी शरारती तत्व जिले का अमन चैन बिगाड़ने में जुटे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशलुंडी के कोली मारन में धार्मिक स्थल के पास पशु मांस फेंकने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में कोरोना संकट से लोग परेशान हैं। शरारती तत्व इस माहौल में भी अमन चैन बिगाड़ने में जुटे हैं। गुरुवार की सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशलुंडी के कोली मारन गांव के इमामबाड़ा के पास पशु का सर कटा शरीर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि गांव के बुद्धिजीवियों ने गांव में माहौल बिगड़ने से पहले ही इसकी सूचना स्थानीय मुखिया और मुफस्सिल थाना पुलिस को दे दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर पशु मांस के टुकड़े को जब्त कर लिया और गांव वालों को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। वहीं गांव वालों के शिकायत पर पुलिस ने माहौल बिगाड़ने के आरोप में अज्ञात लोगों के नाम मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस बाबत पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल कर जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के बीच विकास कार्य को भी चालू करवाया गया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को डुमरी NH2 GT रोड का निरीक्षण किया। कोरोना संकट के कारण लगभग सभी विकास कार्य बाधित थे, लेकिन गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइडलाइन के बाद विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बगोदर डुमरी NH2 हाईवे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के गाइडलाइन के अनुसार NH कैंप में कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल रूम, वर्कशॉप, हॉट मिक्सिंग प्लांट के अलावा अन्य स्थानों का अवलोकन किया और कर्मियों को सुरक्षा मानकों के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। पूरे स्टेशन में करें एक साथ कंप्लीट वाला फिनिशिंग पर एक साथ जो टॉप एयर है वो बारिश के बाद एक साथ बारिश बात ये तो वो 6 किलोमीटर के आसपास राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर कोरोना संकट में आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने अपने अपने घरों में उपवास रखा और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर कोरोना संकट में राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर गुरुवार को गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने उपवास रखा। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने सुबह से ही अपने अपने घरों में ही उपवास रखकर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं के प्रति आकृष्ट करवाया। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनूकांत ने भी अपने आवास पर उपवास रख अधिवक्ताओं के लिए
लॉकडाउन में आर्थिक पैकेज देने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। वहीं जिले भर के अधिवक्ता भी राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर सुबह से ही अपने अपने घरों पर उपवास रख अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। उसको एक हम पूछे थे कि चेयरमैन साहब से, इसीलिए उनको उस समय से लगातार फोन कर पूछ रहे हैं। नहीं फोन है बिजी है, इतना फोन आ रहा है सब बिजी है। इस बाबत गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव ने कहा कि लॉकडाउन के वजह से अधिवक्ताओं और उनके लिपिक के समक्ष आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। इस समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज के लिए पत्राचार किया गया था और 29 अप्रैल तक सरकार के तरफ से कुछ पहल की उम्मीद की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई पहल नहीं होने के बाद राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर सरकार का ध्यान अधिवक्ताओं के प्रति आकृष्ट करवाने के लिए सांकेतिक रूप से उपवास किया गया है। देखिए ये उपवास पूरे राज्य भर में है और पूरे राज्य के जो अधिवक्ता हैं आज उपवास पर हैं। हम लोगों को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा कि लॉकडाउन की वजह से कोर्ट सस्पेंड है और एडवोकेट्स और उनके क्लर्क्स उनके पास अभी कोई काम नहीं है। तो इनमें से कुछ लोग को जरूरत की चीज़ों के लिए आर्थिक संकट हो गया उनके सामने। तो वैसे लोग जिनको जरूरत की चीज़ों के लिए परेशानी हो रही है, तो हमारे स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के मुख्यमंत्री को एक आग्रह किया था, एक निवेदन किया था कि आप अधिवक्ता समुदाय के लिए इंक्लूडिंग एडवोकेट क्लर्क्स के लिए आप कुछ आर्थिक पैकेज दें। जो ज़रूरतमंद वकील और अधिवक्ता लिपिक हैं उनको कुछ आर्थिक सहयोग करें। कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के लोगों ने आग्रह किया और हमारे एसोसिएशन ने 29 अप्रैल तक उसका इंतजार किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो स्टेट बार काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि सांकेतिक रूप से हम अपने अपने घरों में एक दिन उपवास रख करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करें और उसी निमित्त आज हम अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं। हमारे कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं जो आज यहाँ आ गए हैं, वो लोग भी उपवास पर हैं। तो अब ये जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार पहल करे और हमारे संघ को अभी भी उम्मीद है कि राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, इस पर कोई सकारात्मक पहल करेगी, क्योंकि कुछ लोगों की स्थिति निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की वजह से परेशानी में है। तमाम हमारे मित्र हैं, आपके माध्यम से हम एक निवेदन और हमने व्यक्तिगत तौर पर भी संघ की तरफ से अपने अधिवक्ता साथियों से एक निवेदन किया। वो निवेदन यह है कि आज कई अधिवक्ता साथी पूरे परिवार के साथ उपवास पर, तो हमने ये निवेदन किया है कि आज का जो उपवास के कारण जो भोजन सामग्री बचा है आपके पास, वो समाज के दूसरे जरूरतमंद लोगों को दान दीजिए। आप देखिए अपने बगल में कौन लोग हैं जिनको भोजन की कमी है, खाद्य सामग्री की कमी है, उनको दान दें। और कई अधिवक्ताओं ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। हम उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने खुद भी यह ऑफर किया कि आज जो सामग्री बचा है उपवास के कारण वो उसका दान करें। झारखंड राज्य विधिक परिषद के निर्देशानुसार आज जिला प्रशासन गिरिडीह के तमाम अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अपने घरों पर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा गया था। वो इसलिए कि राज्य में जितने भी जरूरतमंद अधिवक्ता हैं उनके लिए राज्य सरकार कम से कम एक बार जरूर सोचे, ताकि उनके लिए भी कोई आर्थिक पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अगर एक बजट एक एलोकेशन अगर हो तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कई बार आंदोलन किया गया है, कई बार आग्रह किया गया है, मगर आज तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया। इसलिए बहुत ही दुखद है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं किया जाना। और इस विकट परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में भी अगर सरकार अपने अधिवक्ता वर्ग के लिए खड़ी अगर नहीं होती है तो ये एक सोचनीय विषय है कि अधिवक्ता बहुत बड़ी पिलर है देश के लिए और राज्य के लिए। संवैधानिक हितों से जुड़े हुए जितने भी सुरक्षा व्यक्ति और व्यक्ति विशेष या सरकार को देती है अधिवक्तागण, वो शायद किसी अन्य जगह से नहीं सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार
एक बार जरूर अधिवक्ता वर्ग के लिए भी सोचें। लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाया जा रहा है। गुरुवार को डीसीएसपी ने डुमरी के तुरी टोला में राहत सामग्री व मास्क का वितरण किया। लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गरीबों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गुरुवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने डुमरी प्रखंड का दौरा किया। इस क्रम में डुमरी के तुरी टोला में गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री और मास्क का वितरण किया गया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई। जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री मिलने से लोगों में हर्ष देखा जा रहा है और इसके लिए सभी लोगों ने जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा भी किया। अरे वो उसको दे दिया वो देखिए जो आ रहा है उसको भी दे दीजिए। कंप्लेन आ गया। इसरी बाजार दक्षिणी तुरी टोला है और हम लोग के लिए सरकार जो भी है इसके लिए धन्यवाद है। मधुबन के कोरिया स्थित तलेटी तीर्थ के द्वारा लॉकडाउन में लगातार दीपक में पानी की देखरेख में सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच अनाज बांटा जा रहा है और बेजुबानों को भोजन करवाया जा रहा है। जैन तीर्थ स्थल मधुबन में राहत का कार्य जोरों पर है। पारसनाथ की तलहटी से लेकर पहाड़ तक लोगों की सेवा की जा रही है। यह काम मधुबन के कोरिया स्थित तलेटी तीर्थ के द्वारा किया जा रहा है। इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही हर रोज लोगों की सेवा की जा रही है। दीपक मेमानी के देखरेख में रोज सैकड़ों गरीबों तक सूखा अनाज का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। वहीं 1000 से अधिक लोगों को स्वादिष्ट भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान डोली मजदूरों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बेजुबानों को भी भोजन दीपक मेमानी के नेतृत्व में मुहैया कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है। दीपक मेमानी कहते हैं कि सेवा भाव से हर रोज हम लोग इस काम में जुट जाते हैं। यहाँ हर दिन 200-300 आदमी का जाता है कच्चा राशन और 1000 आदमी का रोटी सब्जी खिचड़ी जा रहा है हर दिन। कितने दिनों से ये चल रहा है? लॉकडाउन जिस दिन से लागू हुआ उसके दूसरे दिन से स्टार्ट किया है और चल रहा है अभी तक। जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा चलता रहेगा। पारसनाथ के आसपास पारसनाथ के 20 किलोमीटर के एरिया का पूरा गांव में जा रहा है। पूरा गांव में क्या संस्था, कौन सी संस्था की ओर से? ये तलेटी तीर्थ है हमारी संस्था, तलेटी तीर्थ है, उसी द्वारा सब किया जा रहा है। उसके द्वारा ये सब कुछ चलाया जा रहा है। हाँ, खिचड़ी, कच्चा राशन, रोटी, सब्जी सब अलग अलग एरिया में जा रहा है। अलग अलग गांव में जानवरों के लिए भी अलग व्यवस्था है। कच्चा चना हो गया उसको रात में भिगो देते हैं, सुबह दे देते हैं। रोटी भी देते हैं। गाय लोग रोड पे जो घूम रही है सब गाय बैल उसको भी खिलाते हैं। हर दिन प्रक्रिया चल रहा है। ये सारी प्रक्रिया जो है वो कितने बजे सुबह शुरू हो जाती है? सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं और शाम 4 बजे तक चलता रहता है सर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राव चौधरी ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया और उनको कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। कोरोना संकट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्वास्थ्य विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राव चौधरी और उनकी टीम जरूरतमंदों के मददगार बनी हुई है। गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राव चौधरी ने शहरी क्षेत्र के सिहोडी, न्यू बरगंडा, बिशनपुर, जंगलपुरा में जाकर जरूरतमंदों के बीच राशन, बिस्कुट, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। साथ ही उनसे घरों में रहने की अपील किया। लीजिए बड़ी आगे आइए उधर आइए। आओ आ गया। आ गया ये बांध ले रहना, फेंकने देना इसको। मास्क लगा के रखेगी, ठीक है?
देखो इन लोग सबका उम्र हो गया, तुम लोग अच्छा से रहो। लगा 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 बांधो बांधो बांधो। इस दौरान डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि कुछ जगहों पर सरकारी अनाज गरीबों को नहीं मिला है, जो चिंता का विषय है। जिला प्रशासन तत्काल ऐसे इलाकों में अभियान चलाकर राहत पहुंचाए। डॉक्टर चौधरी ने कुछ वार्ड पार्षदों पर राशन वितरण में भेदभाव करने की बात कही और उनसे इस आपदा की घड़ी में भेदभाव कर त्याग कर जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाने की बात कही है। आज हम लोगों ने विशनपुर में भी वितरण किया है, जंगलपुरा भी गए थे और इसी क्रम में हम लोग सीओडी में भी बहुत सारे लोगों को दिए हैं। साथ ही साथ छपड़िया जनरल स्टोर के बगल में जो गली है वहाँ के लोगों को भी हम लोगों ने आज एक चौराहे पे बुला के वहाँ भी उन लोगों को अनाज का वितरण किया है। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि कोई भी घर भूखे, किसी भी परिवार, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। इसीलिए हम उन लोगों को चिन्हित करते हैं जिनको कि राशन नहीं मिला है, जिनके घर में राशन की कमी है, और उन लोगों को अनाज प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोगों का वितरण हमेशा से चालू रहेगा। आगे भी हम लोग इस तरह का वितरण करते रहेंगे। जो भी ज़रूरतमंद है वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हम लोग सीधे तौर पे उन लोगों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ सरकारी तंत्र से मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को सरकारी अनाज अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, बहुत सारा कंप्लेन है कि लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज नहीं मिल रहा है, जिनको राशन कार्ड है उनको भी नहीं मिल रहा, जो कि गलत है। तो मेरा आग्रह होगा कि इस पे सरकारी तंत्र ध्यान दे और लोगों तक आर्थिक और राशन की मदद पहुंचे। राशन वितरण के दौरान विनीत जालान, अमित सिंह, कृष्णा सिंह, आलमगीर आलम, सुबोध गुप्ता, जोरावर सिंह सलूजा, ऋषभ जैन, अरिहन जैन आदि लोग उपस्थित थे। तीसरे प्रखंड के सुमरेडी जंगल में वन विभाग ने 10 टोना लिप्टस लकड़ी जब्त किया है। वन विभाग की टीम लकड़ी काटने वालों की तलाश में जुटी है। लॉकडाउन में भी अवैध कारोबारी सक्रिय है। तीसरे प्रखंड के सुमरेडी जंगल से वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर 10 टोना लिप्टस लकड़ी जब्त किया है। इस बाबत वन पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि जंगल में लकड़ी काटने की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें 10 टोना लिप्टस लकड़ी जब्त किया गया। संदेह है ना, बिना चार दीवारी गुप्त सूचना के आधार पर केंदुआ वन उप परिसर के सुमेरेडी सुरक्षित वन में लिप्टस के 10 गोटा होने की हमें सूचना मिली थी। हम लोगों के द्वारा उसे जब्त कर वन परिसर कार्यालय तीसरी लाया गया एवं अभियुक्तों का चिन्हित कर उस पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट कोरोना संकट में असहाय लोगों का संकट मोचन बनकर उभर रहा है। मां ज्ञान के आज्ञा से रोजाना सैकड़ों लोगों को मां ज्ञान प्रसादम के रूप में भोजन करवाया जा रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी में श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट असाध्य रोगों का संकट मोचन बनकर उभर रहा है। ट्रस्ट के द्वारा लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन बांटकर लोगों की मदद पहुंचाने में जुटा है। मां ज्ञान के आज्ञा से ट्रस्ट द्वारा मां ज्ञान प्रसादम के रूप में रोजाना सैकड़ों असहाय लोगों को भोजन भी करवाया जा रहा है, जिससे इस लॉकडाउन में गरीबों की बड़ी मदद के साथ मानवता का सेवा किया जा रहा है। हाँ भर दें, बस ठीक हम चल जाएगा। ये कढ़ी है, कढ़ी दाल नहीं, राजस्थानी कढ़ी है। जो लाइन में नहीं लगिएगा उसको किनारे कहीं नहीं जाइएगा आगे। इस संबंध में ट्रस्ट के साध्वी ने कहा कि मां ज्ञान दयालु है। उनका मानना है कि गरीब असहाय की सेवा ही भगवान की पूजा है और इस संकट के घड़ी में
गरीबों की मदद कर देश की सेवा का भी मौका प्राप्त हुआ है। इसलिए कोरोना संकट काल तक ये सेवा मां ज्ञान के छत्र छाया में जारी रहेगा। 23 अप्रैल से श्री कबीर ज्ञान मंदिर के परिसर के सामने सद्गुरु मां ज्ञान प्रसादम के नाम से बने हुए भोजन का वितरण अनवरत जारी है। और आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि यह मां ज्ञान प्रसादम जैसा इसका नाम है, सद्गुरु मां की करुणा भी इसमें वैसी ही झलकती है। जो अभावग्रस्त हैं या किसी भी कारण से वे अगर यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वे एक ही चीज को पा रहे हैं। अगर खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी ही खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खा रहे हैं, ऐसा उन्हें बोरियत महसूस ना हो। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए सोचकर नए नए व्यंजन बनवाती हैं, वैसे ही सद्गुरु माँ नित्य ही नवीन खाद्यान्न, नवीन व्यंजन, नवीन भोजन का विकल्प तैयार करवाती हैं। कभी खिचड़ी तो कभी सांभर तो कभी आज इसी क्रम में आज राजस्थानी कढ़ी और चावल बनाया गया है, जिससे कि वे इस महामारी के दौरान उनकी जीविका भी चले, वे भूख से आसपास के क्षेत्र के जो भी भाई बंधु हैं वे भूख का दर्द अनुभव ना करें, उन्हें की क्षुधा भी शांत हो और साथ साथ उन्हें स्वाद भी मिले, पौष्टिकता भी मिले, इसका भरपूर ध्यान रखा जाता है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का इस आयोजन में जैसा उत्साह देखा जाता है, वैसा ही इस सद्गुरु मां ज्ञान प्रसादम को पाने वाले लोगों के चेहरे से तृप्ति, अहोभाव और सद्गुरु मां के प्रति अहोभाव भी झलकता है। और सद्गुरु मां ने यह जो बीड़ा उठाया है, यह 3 मई जब तक कि ये द्वितीय चरण का लॉकडाउन रहेगा तब तक अनवरत जारी रहेगा। IRPC द्वारा कोरोना वॉरियर्स के बीच गुरुवार को खाने पीने की सामग्री बांटी गई। वहीं IRPC के सदस्यों ने उनका हौसला अफजाई भी किया। वैश्विक महामारी कोरोना के इलाज और इससे बचाव में कोरोना वॉरियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरुवार को IRPC के द्वारा ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स के बीच खाने पीने के सामानों का वितरण किया गया। इस दौरान IRPC के सदस्यों ने उनका हौसला अफजाई भी किया। मौके पर इमरान आलम, महसूद्दीन, अफ्ताब अहमद, नसीफ अहमद, गुलाम मुस्तफा, शोएब आलम आदि लोग उपस्थित थे। आज IRPC के जानिब से पूरे गिरिडीह में जहाँ जहाँ पे चौक चौराहे पर हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, उसको हम लोगों ने राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य किया है। और हमेशा IRPC संस्था सामाजिक काम करते रहती है और आगे भी करते रहेगी। कोविड-19 और कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए लगातार जो पुलिसकर्मी हमारे काम कर रहे हैं और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये सामान पहुंचाने का काम किया है, जिसमें मास्क भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आगे भी इस तरह का काम हम लोग करते रहेंगे। कोविड-19 को देखते हुए IRPC जो हमेशा सामाजिक कार्यों में रहती है, वो आज जिला प्रशासन मतलब पुलिस लोग के बीच में खान पान की सामग्री वितरण किया गया। जो पुलिस हमारे इतने मेहनत कर रहे हैं हम लोग को घर में सुरक्षित रखने के लिए, तो उनको देखते हुए थोड़ी मोड़ी की गई, उनके लिए खान पान का सुविधा किया गया। आसू नेता के सहयोग से बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम में गरीबों के बीच आटा का पैकेट बांटा गया। उप मुखिया छबिया देवी ने लोगों को चिन्हित कर गरीबों तक मदद पहुंचाई। आजसू नेता अर्जुन बैठा के सहयोग से गुरुवार को बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम में गरीबों और असहाय लोगों के बीच आटा पैकेट का वितरण किया गया। बेंगाबाद पंचायत की उप मुखिया छबिया देवी ने अपने पंचायत क्षेत्र में गरीबों को चिन्हित कर यह मदद पहुंचाई। इस दौरान छबिया देवी ने सभी लोगों को कोरोना से बचने की बात कही और इसके लिए अपने घरों में रहने की सलाह भी दी।
कि यह अनूठा प्रयास फिलहाल आजसू नेता अर्जुन बैठा के द्वारा चलाया जा रहा है। परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में वितरण किया जा रहा है, जिसमें उप मुखिया छविया देवी अपने हाथों से कर रही है वितरण। चिन्हित कर दान करना, मदद करना ये एक अलग बात है, पर मदद वैसे लोगों का होना चाहिए जो वाकई में मजबूर हो, विवश हो, गरीब हो, वृद्ध हो, बेसहारा हो। जितने लोगों को दिया गया है सभी गरीब, बेसहारे हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, वैसे लोगों को दिया जा रहा है। और आगे आप लोगों से भी आग्रह होगा न्यूजीलैंड के माध्यम से, तो वैसे लोग मदद कर सकते हैं यहाँ पर जगन्नाथ धाम में, ताकि गरीब लोगों को चिन्हित करके दिया जाएगा। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलता अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।